कि हेलीकॉप्टर से आपको वोट देंगे तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन ललटेनिया को यदि वोट दीजिएगा तो किसी को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। साथियों, ये काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, एनडीए ही कर सकती है। और यहां जो हेलीकॉप्टर छाप है, बीना देवी जी चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन जैसे ही 25 तारीख को आप वोट करेंगे, वोट आप हेलीकॉप्टर छाप को देंगे, तो जैसे गिरिराज जी ने आपको बताया ना कि हेलीकॉप्टर छाप को वोट देंगे तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन ललटेनिया को यदि वोट दीजिएगा तो किसी को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। है पता, वो कैंडिडेट को भी नहीं पता होगा या उनके नेता लालू प्रसाद को भी नहीं पता होगा। इसलिए जैसे ही आप 25 तारीख को वोट दीजिएगा तो जैसे ही यहां हेलीकॉप्टर छाप पर बीना देवी जी को वोट दीजिएगा, वैसे ही चिराग पासवान मजबूत हो जाएंगे। और जैसे ही चिराग पासवान मजबूत होंगे और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो फिर लाल किला पर झंडा फहराने का काम मोदी सरकार करेगी। साथियों, मोदी सरकार 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? 2017 में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से समझौता किया और मोदी और नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब मोदी जी ने कहा है 2024 में वोट करो, गरीबों के बिजली बिल को सोलर युक्त बनाकर बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। और आप सोचिए साथियों, किसी भी देश में 80 करोड़ लोगों को खाना देने का काम कोई सरकार नहीं कर सकता। ठीक कहा गिरिराज जी ने, मोदी सरकार लगातार चिंता करता है गरीबों के खाने का। मोदी जी ने घर दिया, पानी दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया। जब हम रसोई घर पहुंचते हैं तो वहां गैस कनेक्शन दिया। मोदी जी ने खाने के लिए अनाज दिया। अब हम आपको एक और गारंटी देने आए हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया है, अब जो भी आदमी जिसको भी अनाज मिलता है, ऐसे लोग हाथ उठाइए तो कितने लोगों को मिलता? जितने लोगों को अनाज मिल रहा है साथियों, हम आपको गारंटी देते हैं, आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको सामान मिल रहा है। आप एकदम बेफिक्र होके जाइए। मोदी और नीतीश ने कहा है अब यदि आप बीमार पड़िएगा गलती से, तो यदि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो 5 लाख तक का इलाज मोदी और नीतीश कुमार का सरकार आपका बिल जमा करने का काम करेगा। यह है संपूर्ण विकास, लोगों के साथ, लोगों के घर तक चीजों को पहुंचाने का काम मोदी सरकार का। लेकिन कुछ लोग कहेंगे मोदी जी जब सरकार में आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण बदल जाएगा। बेसिकली उन्होंने 15 साल में कुछ किया नहीं। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में आते हैं साथियों, 1990 में कहा किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन लालू यादव जब सत्ता में आए तो पहले राजा पैदा खुद हुए, फिर कहा मेरी रानी मुख्यमंत्री होगी, जनता ने उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा मेरा राजकुमार, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया क्रिकेट में, ये क्रिकेटों नहीं खेल पाया। फिर दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, आरक्षण, लालू जी कहते हैं कि मेरा बेटा बेटी हो गया तो आरक्षण हो गया। लेकिन आपने जब एनडीए की सरकार बनाया साथियों, आज जो हमारी बहनें यहां पुलिस वाली दिख रही है, 35% का आरक्षण
एनडीए की सरकार ने देकर हमारी बहनों को नौकरी देने का काम किया। और 50% आरक्षण 2005 की सरकार जब बनी तो इस प्रदेश में महिलाओं को, चाहे वो निर्वाचन का चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, 50% का आरक्षण दिया। अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया। दलित समाज, आदिवासी समाज को 17% आरक्षण देने का काम किया। और इस बार तो बीना जी जीत के जा रही हैं। अगली बार 40 सीट में 14 सीट पहले से रिजर्व हो जाएगा मोदी जी के आशीर्वाद से, कि हमारी महिला ही देश में लोकसभा की सदस्य होके जाएगी। आप सोचिए, हम लोग काम करते हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन लालू जी कहेंगे संविधान खतरे में है और उनके लिए आरक्षण बेटा बेटी है। बेटी हार गई चुनाव तो कहा कि इसको राज्यसभा से एमपी बना दूं। आजकल एगो टूरिस्ट बेटी आई है, कि सिंगापुर भाग के चली गई थी। जब बिहार में जंगल राज था साथियों, तो बिहार के लोग तो पलायन कर ही रहे थे, लालू प्रसाद के बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए थे। इसलिए हम आग्रह करने आए कि आप एक एक वोट हेलीकॉप्टर छाप पर बीना देवी जी को दे, मजबूत सरकार चुनना। याद कीजिए, अभी यूक्रेन में बच्चे फंस गए थे, और यूक्रेन में भारत के बच्चे जब फंस गए, बिहार के बच्चे फंस गए, मेडिकल और इंजीनियरिंग करने गए थे, तो भारत के बच्चे ने फोन किया मोदी जी को, मोदी जी हमको निकालो। मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, रसिया के राष्ट्रपति को, और कहा कि युद्ध रोको। युद्ध रुक गया। ये मोदी का ताकत था, दुनिया में डंका बज रहा था और युद्ध रुक गया। भारत के बच्चे को निकलने के लिए सब पैकेज देने के लिए तैयार हो गए।
पीओके जानते हो ना? पीओके में तिरंगा उछलने लगा है। नरेंद्र मोदी जिस दिन ओथ लेंगे उस दिन देखना बहुत आदमी उधर से तरफ के इधर आ जाएगा। सम्राट जी ने कहा कि राज्य किस चीज से चलिएगा? हम कहे चलिए ना, कांटी जाना है तो कार से ही चले, गाड़ी से। कहीं ना, बीना जी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से ही चले। बीना जी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है चुनाव चिन्ह? और यही चुनाव चिन्ह आज वैशाली में नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी का वैशाली में चुनाव चिन्ह क्या है? हेलीकॉप्टर पर जिताएंगे तो काशी मथुरा भी बनेगा और पीओके भी। पीओके जानते हो ना? पीओके में तिरंगा उछलने लगा है। नरेंद्र मोदी जिस दिन ओथ लेंगे उस दिन देखना बहुत आदमी उधर से तरफ के इधर आ जाएगा। तो आज मैं अंतिम बात कह रहा हूं, मेरे भाइयों, मेरे कांटी के लोगों, कांटी दिशा देने का काम वैशाली को करता है। ऐसे वैशाली का ही अंग है। वैशाली लोकतंत्र की जननी है और इस वैशाली लोकतंत्र की जननी में, जननी के ऊपर हम सब प्रार्थना करते हैं, हे वैशाली के लोगों, हे कांटी के लोगों, भरम में नहीं रहना। लालू जी जैसे गरीबों के दुश्मन मुसलमानों के हितकर को ऐसी पटकनियां दो, फिर होश ना आए। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। अब की बार 400 पार होगा जब बीना देवी को हम हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा के जिताएंगे, तब मोदी जी 400 के पार जाएंगे। 400 के पार पत्रकार पूछते हैं क्यों जाएंगे, क्या करेंगे? संविधान को ऐसा मजबूत करेंगे कोई फिर हिम्मत ना करेगा बाबरी ढांचा ताला लगाने का। कोई मथुरा को भी बंद नहीं करेगा। 400 के पार जब जाएंगे, अभी तो श्री प्रभु श्री राम का मंदिर बना है कि नहीं बना है? तब बना है तो एक नारा लगता है, जो राम को लाया है, जो राम को लाया है। राम लला भी इसी तरह थे, गर्मी धूप बरसात, आप 500 साल तक रहे। आज कौन लाया? अरे कौन रामलला का मंदिर बनाया? मोदी जी नहीं बनाए, आप बनाए। अगर मोदी जी को 303 सीटें नहीं देते तो रामलला की मंदिर नहीं बनता। आगे बचा हुआ काम अगर पूरा करना है तो आपको जिताना ही होगा और इतने मतों से जिताना होगा। जो इधर उधर गड़बड़ा रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि मेरे भाइयों, लालू जी 25 का चुनाव लड़ रहे हैं, हम क्यों 25 में पड़े? 25 में अभी ही ऐसा पटकनियां दें कि फिर 2090 की स्थिति ना आए, 2090 की स्थिति ना आए। ऐसा पटकनियां अभी दें कि 25 में चारों खाने चित हो जाए। लालू प्रसाद हराना है ना? अरे हराना है कि नहीं हराना है? ये गरीब का दुश्मन जो आज तक गरीबों का हक छीनने का काम लालू प्रसाद ने किया और आज 24 की लड़ाई के बदले
25 की लड़ाई देख रहे हैं और कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं। भ्रमित मत होइएगा, 25 वाले अभी 24 में ही पटकनियां दे दो जो 25 में होश ना आए। मेरे भाइयों, नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो अगर चंद्रयान ले जाते हैं चंद्रमा पे तो माता सबरी की बेटी का पैखाना भी बनाते हैं।